गाड़ी में हमने कहा भी चलो पानी पी लें, तो हमने देखा छोटे छोटे बच्चे गले में लिल्ले मोचे वगैरह थे और वो कह रहे हैं जय भीम जी बाबा करता है कर क्या रहे, वो भाग रहे बाबा यू ही बताया था मैं यू शिक्षा दी क्या। अरे उसने तो उस समय पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, कोई शिक्षण संस्थान नहीं था। उस समय पर शिक्षा ग्रहण कर अपना नाम उमर किया, समाज के लिए काम किया। ये नहीं उन्होंने दलित समाज के लिए इतना काम नहीं किया जितना बैकवर्ड के लिए, जितना बैकवर्ड के लिए काम किया, इतना दलित समाज के लिए काम किया, जितना महिलाओं के लिए काम किया, इतना और के लिए नहीं काम किया। लेकिन बैकवर्ड वाले भूलो पड़े, वे भी नहीं जानते, वे भी नहीं जानते बैकवर्ड का नाम लेते अमीन है। दशा एक ऐसी चीज है जो वो मनुष्य को समाज से, परिवार से सबसे खराब करता है, सबसे बिगाड़ता है, सबसे दूर करता है। इसलिए है समाज के लोगों आज से यही अपील करता हूं, अगर अपने बच्चों की संगत पर जाना, उन्हें नशे की प्रवृत्ति से दूर रखें, नशे की प्रवृत्ति मना। हमारे महात्मा भी कर रहे हैं भाई, हमारे महात्मा भांग में सुल्पान में कहते गुरु ने शराब की तो बंद करी, भांग तो बंद नहीं। जबकि गुरु रविदास महाराज ने उस समय तक कहा 600 वर्ष पहले की बात कि भांग तमाम अमल छोतरा जो जन पिवल भाई, इनके भांग में, छोतरे में, अमल में सारे प्रकार का किसी भी का कोई नशा करता है, जो जन पिवल भाई कह रविदास विचार के वो निश्चय न रखना चाहिए। रविदास दर्शन मत हो कि जो नशा करता है, चाहे वो भांग का करे, चाहे तंबाकू का करे, चाहे वो छोतरे का करे, कैसा भी नशा करे, उसके लिए नरक का दरवाजा खुला। लेकिन हमारे महात्मा काम क्या करें, 3 बीड़ी लगावे, एक चिल्ली को दे, एक चिल्ले को दे, बुरा ना मान जियो, फिर बैठ जा गई बात, हमें बात हकीकत। और भाई बुरा मानने तो मान भी जाओ, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, 74 साल उम्र है, एक तो बुढ़ापे की और कदम है, कर ही नहीं सकते। मेरा विरोध सिर्फ यही है जो समाज में प्रचारक है वे पथभ्रष्ट ना हो, वे पथदर्शक बने, पथभ्रष्ट ना हो। क्योंकि समाज जो समाज के प्रचारक हैं उनसे सीखता है। तुम वाणी गा रहे, तुम्हारी वाणी को बढ़ाते हैं लोग, ठीक। और जो आचरण में प्रचारक को जैसे सोचते हैं, और जी प्रचारक की भांग पे एक लड़के ने मुझे पता नहीं कहा, कल तेरे महात्मा स्कूल पर मेरे को कोई जवाब नहीं। इसलिए भाई महात्माओं को मेरी बढ़ती नहीं। महात्मा लोग है कहला कोई बेइज्जती करे, बताओ इसमें बेइज्जती की क्या बात है भाई। तो मुझे पथदर्शक हो, ऐसे पथदर्शक बनोगे जो लोग बाग, जो आने वाला समाज है तुम्हारी सराहना करे, तुम्हारी बुराई करे। ये ना कहे महात्माओं ने होके लड़के पंचायत बनाती, भाई जट्टों का हुक्का, यू चमारों का हुक्का, भाई यू बावड़ों का हुक्का में धुम्मा तो वो भी काटा, बर्फ का वहाँ को एक पानी है तो भरने वाला है और पीने वाले नहीं। पता ऐसा काम करो ना, अब वो जब हमारे लगता रही ना, सारे को झाड़ू मार, सारे को काम कर दो। चक्कर इस चीज का है कि मैं जो बात करता हूं मैं समाज में हुई बात करता हूं।
क्योंकि 74 साल की उम्र आ रही मेरी, और मैं जितना समाज के नजदीक रहा, जितने समाज में कुरीतियों का सामना हमने करा, जितने पाखंड का सामना हमने करा, जितने रूढ़िवादिता का सामना हमने करा, इतना चाहता है आने वाले समाज में। एक बार एक जगह चले गए, कहने लगे कि जहां से वो काली की बात है, माता है, कहने लगे क्या काली आ रंग भी उस औरत का विषय का काला था। वो कहने तो मुझे जानता नहीं मैं काली हूं, मैं मानना बस हिस्सा दिखा दो से भूल गई। अपना आपको पता चल जाए क्या है या क्या, यह हिस्सा दिखा दो या तो खुद ही काली है, आप देवी तो खुद ही काली है, तो गोरी तो है ही नहीं, झूठ क्यों बोल रहे लोगों पे, तो काली है ही, सच्ची है तो काली है, गोरी नहीं है। तो अगर जो इन देवी देवताओं में शक्ति होती तो सबसे ज्यादा मेरा समाज इस पाखंड में पड़ा हुआ, इस समाज का परिणाम है। ये समाज कहीं देवी पे, मैं सड़क पर हूँ, वहां से मैं देखूँ तो ज्यादा हमारे लोग जहाँ देवी पर चढ़े, जय माता की जय माता, घर में माँ को पानी नहीं देते, बाप को पानी नहीं देते, जय माता की जय माता करते फिरते, उसका लाभ होता। और अपने घर में माँ बाप सेवा कर लो, सबसे बड़ी वही है, माँ बाप की सेवा करते हैं, बात पत्रों में श्रीमान पाखंड में, पाखंड नहीं हो, मैं पाखंड मानता हूँ इस चीज को। समाज में जो भी सभी प्रकार के पाखंड का मैं बोलता हूँ। गुरुदास जी महाराज ने कहा तो अंतर्मुखी बन, अंतर्मुखी बन, बाहरमुखी ना बन। लेकिन हम अंतर्मुखी बनते नहीं, हम तो बाहरमुखी रहे। भाई बाहर अपना जो है तस्वीर कर ली, पूजा कर ली, अर्चना कर ली, लेकिन उनके विचारों को चलता है। अम्बेडकर साहब की तस्वीर रखकर पूजा कर ली, वो कर लिया, लेकिन उनके विचारों को चलते। उस परिस्थिति में अम्बेडकर साहब बन गए, लेकिन आज सारी फैसिलिटी है, कितने अम्बेडकर बने, क्यों नहीं बने? क्यों? क्योंकि संगत का प्रभाव, हम पढ़ ले लिख ले, हम अपने बच्चों को शिक्षा ही ऐसी दें, भाई तो पढ़ ले, 10वीं कर ले, 12वीं कर ले, बे कर ले, कहीं नौकरी लग जाए। हम नौकर बनाने के लिए पढ़ा, हम शासक बनाने के लिए, हम अपने बच्चों को शासक बनाने के लिए पढ़ाना चाहिए। तुम शासक बनो, वो ना बनाओ जाए, नौकर तो कोई बने, नौकर तो सभी लग जाओ, भाई नौकरी तो कर ही रहे, कोई सरकारी कर रहा, कोई प्राइवेट, मालिक बनो। एक अलग समाज में एकता नहीं है, और मैं पक्का अम्बेडकरवादी हूँ। जितने कमला अम्बेडकर साहब के नाम पर संगठन, सारे संगठन है, समाज को यह करना भारी चाहिए, तब तो एक नहीं होता है। बताओ कितने गोरे, कोई कंप्यूटर काम कर रहा खींच रहा, कोई कंप्यूटर काम कर रहा खींच रहा, समाज में तो वही आदमी समाज के हैं, ये काम आ जाओ, कहाँ पढ़ रहे, हर जी पढ़ रहे, वह तो कट भी रहे, शोषण भी तो हमारा ही हो रहा, सबसे ज्यादा शोषण हमारा ही हो रहा। बस शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, नौकरी के क्षेत्र में देख लो, कहीं देख लो, शोषण हमारे हो रहा। और मैं तो ये कहूँ, जो हमारे समाज के लोग जो है मंदिरों में बढ़ने की कोशिश ना करें, मंदिर का पीछा करें, ये शिक्षण संस्थानों में बढ़ने की कोशिश करें, विधान परिषद में बढ़ने की कोशिश करें, पार्लियामेंट में बढ़ने, प्रभाव बढ़ने की कोशिश करें। मंदिरों में बढ़कर क्या हो रहा है तो बताओ, मुझे पता है, जो मंदिर में गया उसका चांटा मार दिया, वो धक्का देकर बाहर काट दिया। ऐसे मंदिर में जाओ जब थारे खुद के मंदिर है, जब थारी खुद की संस्था है, अपनी संस्थाओं में जाओ। गुरुदास महाराज की। एक दूसरा चर्चा हमारे समाज में धर्म बदलने का काम चल रहा बहुत ज्यादा।
हम धर्म बदल रहे। ईसाई मंडा का संख्या किसकी कम कर रहे? ईसाई मंडा संख्या किसकी कम कर रहे? हमारी तो संख्या कम कर रहे, किसी होगी तो संख्या। कोई मुसलमान बनकर भी संख्या किसकी कम कर रहा? भारी तो संख्या कम कर रहा, किसी होगी संख्या बढ़ेगी। तो गिनती किसकी घट रही? भारी घट रही। पर हमारे को आफत थी जिन तमना धर्म परिवर्तन नहीं करे। एक थारे को इतनी आफत नहीं है तुम धर्म परिवर्तन, जिन थारे को आफत थी जिन धर्म परिवर्तन, जिन जाता मैं पढ़ने जाता है कुछ नहीं करना चाहते, जिन जाता मैं धर्म पढ़े तो हम नहीं होना। अरे ये थारे पर सब कुछ है, जिन जाता पढ़ना लगे, जिन जाता पीड़ना लगे। अपने महापुरुषों को मानो, अपने महापुरुषों के घरों में जाओ, अपने गुरुओं के घर में जाओ। अब बात तो में बैठ नहीं सकते हो, तुम आजादी बोलने की भी, बैठने की भी आजादी है, हर चीज की आजादी है, लेकिन बस दूसरे घर में जाकर चोर की डाल फिर चोर जैसे आजादी। इसलिए अपने गुरु घर में जाओ, अपने संगठन में जाओ, अपने संगठन में जाओ। एक सज्जन मेरे तक कहने लगे, जी सारे दौरा RSS वाले RSS का कल्याण तुमने जो RSS गारंटी दी भाई मेरे विचार कहने तब राम को नहीं मानते। का भाई बताओ उस राम को मानो जिस राम का रविदास महाराज जी। रविदास महाराज ने कहा रविदास हमारो रामड़ो दशरथ का सुख नाई। रविदास जी महाराज कहते हैं कि दशरथ का पुत्र मेरा राम नहीं है, मेरा इस नहीं है, तो राम नहीं मानता। रविदास हमारो रामड़ो दशरथ का सुख नाई। मैं उस हिसाब को जो उसी खत्म कर सकता, मैं उस राम को पूछता हूँ जो उसी खत्म करवाइए, जो सबके घट कर भगवत उस राम को मानो। ये भाई मैं ये बताओ तुम क्या कौन राम को मनवा मेरे को बहुत आमद है मेरे दौरे तो सोचे थे अब वही से कब्जा लो। मेरी बात सुनो, मुझे पता कि यदि मैं कहीं गया जाते नहीं जाते 10 आदमी का रिश्तेदार भी हो तो 100 आदमी तो वैसे चलेंगे। फायदा क्या होगा समाज को? अपने स्वास्थ्य में समाज को न तोड़ो, कोई भी हो चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो।